यहाँ किस लिए आए हो, किससे मिलना है? अरे हम डॉक्टर बाबू के रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार हैं। उनके फूफा के मामा के लड़के के भतीजे के चौथे लड़के हैं। कहाँ डॉक्टर बाबू और कहवा ही आए उनके रिश्तेदार? डॉक्टर बाबू अंदर सो रहे हैं और हम हैं गोपाल, यहाँ के देख रेख करने वाले। तेरे की नौकर बा, हम फालतू में हमारा एनर्जी वेस्ट हो गया। जाओ उनको जगाओ और कहो खास रिश्तेदार है, जाओ जगाओ। कहाँ डॉक्टर बाबू और कहाँ तुम उनके खास रिश्तेदार? चलो निकलो यहाँ से। का मतलब? चलो जाओ। का मतलब समझ गए, समझ। तो रोवा जिन हम समझ गए डॉक्टर बाबू, इनका बहुत सर चढ़ा रखा है। सीधा सीधा उनको जगाओ, नहीं तो देवे कनपट्टी के नीचे रपट। जब देखा जबान मतलब नौकर आदमी, जबान संभाल के बात करो। देखो जगह जाके क्या शोर हो रहा है? ये क्या शोर हो रहा है? क्या शोर हो रहा है? गोपाल, कौन है ये लोग? अरे हम हैं रामचंद्र, नहीं पहचाने? अरे आपके चाचा के मामा के लड़के, भतीजे के चौथे लड़के, और ये सीता हमारी पत्नी, मतलब प्यार से छबीली। हाँ ठीक है जो भी है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम आए काहे के लिए यहाँ पे? अरे हमारे अंदर दिल में हुआ कि हम अपने भैया से मिले, तो चले आ रहे हैं। भैया से मिले और वो भी इतनी रात को? ये कोई तरीका है आने का? रात हो गया, अरे आधी रात हो गई, आधी रात। रोवा जिन रोवा धो बंद करा, हमारे भैया है, अब वही समझ जाएंगे। क्यों रो रही है ये? चीन नहीं रहा, पहचान नहीं रहे। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर जो भी हो गए, एक काम करो गोपाल, ठीक है, अब जब आई गए हैं तो किसी तरह से इनको टिका दो कहीं भी। हाँ टिका दो, अरे कहीं भी वो जो सामने का कमरा है ना, वहां पे इनको टिका दो। एक काम करो, तुम लोग आज रात के लिए यहीं पे रुक जाओ और कल सुबह चले जाना। रोवा धो बंद करा। अच्छा, हंस रही वो सब हंसती है। मुझे तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर भैया, आपको याद नहीं है एक बार आप गांव आए रहे? और सुनो तो, गांव जब एक बार आए रहे, आप सुनो, तुम्हारी सुनो कि अपने नौकर की सुनो? हाँ तो सुनो। पहले मुझे उसकी सुनने दो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे? पागल है? तुम लोग पागल हो? कौन भाई, कौन कह रहा है? कैसे मालूम पागल है? अरे बेवकूफ, चुप। एक काम करो, तुम लोग जाके सामने वाले कमरे में टिक जाओ, इनको टिका दो भाई। हाँ जरा बोलो, तमीज से रहे। हाँ ठीक है, जो भी नौकर है। हाँ खाना वाना भी खाओगे क्या? अरे डॉक्टर बाबू, आप हम लोगों के खाए पिए की चिंता जिन करा, हाँ। उसके लिए परेशान ना हो। हाँ। अरे रसोई में चौका में कुछ बचा कुचा रखा हो तो वही गरम करके छबीली हमें बना के दे देगी। अच्छा ठीक है, हम लोग खा लेंगे। छबीली बहुत फटाफट बनाती है। आपसे सुबह मुलाकात होगी, फुर्सत में गाँव घर की बात करेंगे। ठीक है भाई, जाओ, सामने कमरा है, वहाँ पे जाके सो जाना। हाँ आप लोग आराम से, शुभ रात्रि। आओ छबीली, चलो, घर की बात है, भाई है हमारे। मैं तो थक गया यार, मुझे तो अब सोने जाने थे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये कहाँ से आ गए लोग? वही तो, ये तो एकदम सर में दर्द है डॉक्टर। हाँ, अब मैं चाह रहा हूँ सोने। सुनिए, हाँ? अरे कल आपका टीवी में प्रोग्राम है, कहीं ऐसा नहीं कि इनके चक्कर में आप भूल जाएं? अरे भूलूंगा कैसे यार, वैसे तो इन लोगों ने मेरी नानी याद दिला दी, मगर मैं उस प्रोग्राम को नहीं भूल सकता हूँ। अरे यहाँ उहाँ सगरो जहाँ में हमारा राजबा, यहाँ उहाँ सगरो जहाँ में हमारा राजबा, जवानी और दीवानी के जिंदाबाद, जवानी और दीवानी के जिंदाबाद, जवानी और दीवानी के। ऐसे रिश्तेदारों से तो भगवान ही बचाए। अरे भैया रामचंद्र, ये तुम्हारा गांव नहीं है, समझे? डॉक्टर बाबू के तो घर को तुम म्युनिसिपालिटी का कचरा घर बना के रख दिए भाई। मानुष लपेटे
तो क्या यहाँ शहर में मानुष को लपेट लपेट कर रखता है का? म्यूनसिपैलिटी, और तुमको समझाने में तो हमारे दिमाग खराब हो जाएगा। क्या बात है? हमारे करिश्मा में धक हो रहा था। ऐसा लगता कि इतना बड़ा घोड़ा यहाँ से वहाँ घूम रहा था। चुप कर। ये रोवल धोवल पहले बंद करा, समझा? अरे तोरे इलाज के खातिर है ना डॉक्टर बाबू। नहीं, उनका बहुत लाज है। वो हमार चीट बा, मैया रे तू कहाँ है? माई के जिन याद करा, माई का जिन यहाँ बुलावा। माई है स्वर्ग माँ, वो है ठीक बा। अरे भाई गोपाल, कौन इतनी जोर जोर से रो रहा है भाई? क्या बात हो गई? हाँ ठीक है। क्या बात हो गई भाई? कौन इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? और सुबह की चाय तो पिलाओ। अरे का पिलावे साहब, जब ई भुच्चड़ से हमको फुर्सत मिले तब तो चाय पिलावे। क्या बात क्या हुई भाई? क्यों? यहाँ क्या हुआ क्या भाई? डॉक्टर बाबू, हाँ? एकरा जियरा हाँ? एकदम धक धक करेला। क्या कर रहा? जियरा एकदम धक धक कर रहे। धक धक। अरे सुनो, इका माधुरी दीक्षित है। वही टाइप की है। इधर दिखाओ जरा, क्या बात है? हाथ, अरे हाथ तो दिखाओ। हम कह रहे हैं तो दिखाओ। अरे हम कहते हैं हाथ तो दिखाओ। अरे हाथ तो दिखाओ, तभी तो पता चलेगा क्या मर्ज है। हम कह रहे हैं। हाँ बोलो इसको। हम इनका मर्द हो। हाँ ठीक है। हाथ दिखा। अरे हम कह रहे हाथ दिखाओ। हाँ थोड़ा जोर से दिखा रही है। अरे देखने तो दो। दिखा हाथ दिखा। हाँ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या है कि कल रात को तुम लोग देर से खाए ना, और देर से सोए, हाँ। तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया है। ये कौन सा बबूल? डॉक्टर साहब, हम लोगन के है सब कबूल, बस हमारी छबीली फटाफट ठीक कर दिया। अरे बेवकूफ, फटाफट ठीक हो जाएगी। ये कबूल क्या होता है? कुछ तुम्हारे भेजे में घुसता है क्या? बेवकूफ कहीं का। अरे कबूल नहीं है, ये गैस्ट्रिक ट्रबल है, गैस्ट्रिक ट्रबल। ठीक कर दिया फटाफट। ऐसा करो गोपाल, जाओ इन दोनों के लिए एक गिलास नींबू पानी लाओ और दोनों को पिला दो। इनका गैस्ट्रिक ट्रबल अभी ठीक हो जाएगा। और मेरे लिए एक फटाफट चाय लेकर आओ। चलो। हे भगवान, लगता है आज अपनी मरहम पट्टी खुद ही करनी पड़ेगी। आज तो मैं ट्रबल में आ गया गोपाल। देखा कैसा आनंद आ रहा है डॉक्टर भैया। क्या भाई रामचंद्र, कैसे थे? खुश रहो। कैसी तबीयत है अभी तुम दोनों की? बहुत मजे में, आपका आशीर्वाद है। अच्छा, और क्या प्रोग्राम है तुम लोगों का भाई? प्रोग्राम, हाँ बता रहे हैं। क्या बोल रही है? कुछ बात कह रही है, वो हम बता रहे हैं। क्या कह रही है? ये कह रही है कि वैसे तो हम लोग आज यहाँ से जमैया रहे। अच्छा। मगर कहा कि बोली कि आप नाराज हो जाएंगे कि इतना कम यहाँ काहे रुके, तो हम लोग जो है प्रोग्राम चेंज कर दिया। अब हम लोग कुछ दिन यहीं रहेंगे। अरे नहीं भाई, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। भाई देखो रामचंद्र, अगर तुम दोनों ने निश्चय किया है कि आज तुम लोग को यहाँ से जाना है, तो आज यहाँ से जरूर जाओ। हाँ, हम बता रहे। अरे इतने दिन में मुलाकात हुआ है, आपको खराब लगेगा। मुलाकात तो भी होती ही रहेगी। अरे नहीं, आपको नाराज करके नहीं जाएंगे। काम करो तुम लोग, आज निश्चय किया तो आज जरूर जाओ। अरे भाई गोपाल, हमारे लिए नाश्ता लेके आना। बड़ा अच्छा आपका यहाँ। तुम लोगों ने आज यहाँ आके बहुत अच्छा किया, और अब आगे भी आना। ऐसा नहीं ईश्वर की लीला है, हम आपको नाराज करके नहीं जाएंगे। नहीं वो ठीक अब है। यहाँ रुकेंगे। अरे भाई गोपाल, नाश्ता ला भाई, मुझे क्लिनिक जाना है। ये बहुत बढ़िया कि जो कलेवा हाँ, लो। अरे कहा है कि हमारा एक उसूल है, मतलब दतून करने के बाद हमको कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए। अच्छा। मतलब अन्न पड़ना चाहिए पेट में। अच्छा। हम बचपन से हमारा सिस्टम है। अच्छा। अरे तो ये तुम लिया यहाँ इंतजाम आपका बड़ा जोरदार। अरे भाई कम से कम उसका दूध तो पिला दो, वो वाला। बहुत बढ़िया इंतजाम है। और इतने दूध पीता हूँ रोज। रोज इतने तुम पी रहे। गोपाल भाई, ये तो क्या करो गोपाल, कुछ करो भाई। आप फिक्र ना करो। आपका जहाँ मरीज को देखने जाना है, कहीं दूसरे शहर जाना है, आप निश्चिंत होकर जाओ। अच्छा। हम लोगों की चिंता ना करो। अच्छा। हाँ। क्या कह रही है ये कह रहे हैं कि ये सब बना लेती है, खाना पीना हम लोगों का सब इंतजाम। अरे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा गोपाल है ना, वो बनाएगा। अरे बहुत चीज सीखे। गुलगुला बनाओगी, दही मछली बनाओगी, पकौड़ी बनाओगी,
डोसा बनाओगी और मालपुआ बनाओगी और नमकीन गुलगुला। अच्छा देखो, इससे एक बात पूछो, ये लिट्टी बनाएगी? लिट्टी मांग रहे हैं, लिट्टी नहीं आता है। लिट्टी इनसे बनाओ लिट्टी। खैर कोई बात नहीं। देखो गोपाल, इसमें बना लेंगे। तुम जो है ना नाराज बिल्कुल मत हो। देखो अतिथि जो होता है ना वो देव होता है, देव के समान होता है। हाँ, इनको जो भी चाहिए वो ला के दे देना और ये जो भी बनाना चाहिए इनको बनाने देना, ठीक है? और मैं तो चल रहा हूँ अपने क्लिनिक, ठीक है भाई? आप निश्चिंत होकर जाओ, हम लोग यहाँ मजे से हैं। हाँ, पूरा ही खा लोगी? जाओ बनाओ भाई, जाओ जाओ जाओ, रसोई में जाओ। अरे क्लिनिक से आने के पहले तक सब बन जाना चाहिए। जाओ कम जाओ, बनाओ फटाफट बनाओ। सब बना लेगी ना? गरम मसो हमारे लिए बनाए, बनाओ फटाफट। अरे तुम्हारे लिए क्यों, हम नहीं खाएंगे क्या? अरे मतलब खास हमरे लिए। हाँ। जाओ। गोपाल, अरे मेरे किचन के क्रॉकरी के टुकड़े हुए, कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे। हाय, मैं क्या करूं? कोई बर्बादी के आसार नजर आते हैं, लेकिन आप लोग चलिए अब दूसरी दुनिया में और मैं चला अपने क्लिनिक। अरे भाई गोपाल, ए गोपाल, गोपाल कहां मर गया तू? जी साहब, क्या हुआ? अरे यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स रखे थे, उसमें कुछ एक्सरे की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी, वो मुझे नहीं मिल रही है। इसकी वजह से मुझे क्लिनिक से अभी वापस आना पड़ा। दिखेंगे भी नहीं। क्यों? डॉक्टर बाबू, हाँ? अब चाहे तो घर में वो रहेंगे, हाँ? या तो हम रहेंगे। क्यों, ऐसे क्या बात हो गई भाई? अरे भाई माना कि वो लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं, मगर गोपाल हम कहें तो कैसे कहें? हाँ, कैसे कहें हम? क्या मतलब है, क्या मतलब है? कैसन को कहे? मुंह से कहिए, मुंह से कह दीजिए। डॉक्टर भैया, जावे को तो हम आज चले जाएं यहाँ से। हाँ, फिर? आज यहाँ चले जाएं। फिर क्यों नहीं जा रहे? अगर हमें किराया मिल जाए, किराया मिल जाए? किराए का इंतजाम हो जाए, ये निकल जाए। डॉक्टर बाबू, हाँ? ये तो बेरप्पन से भी खतरनाक है। हाँ? क्या बात करते हो? खाया पिया सो अलग, हाँ? नहीं नहीं जाएगा किरायो। नहीं नहीं भैया भैया भैया, हम तो कब बताइए, तू तो हमारा बात समझा था। देखो अगर हम दोनों के रहे से, अगर आप लोगों का आराम है, आप लोगों को फैसिलिटी मिलता है, मजा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ रुक सकते हैं। अरे गोपाल, इसकी बातों में तो बार बार टांग मत अड़ाया कर, वरना ये इस घर को स्वर्ग और मुझे स्वर्गवासी बना देगा। इसे जाने दे और मुझे किराए का पैसा दे के इसको भगा दे। एक काम करो भैया, चंदन, देखो देखो, ई पकड़ो, तू किराया के पैसा ला और तू यहाँ से अब जाओ। हाँ? और अपनी मेहरी को भी साथ में लेके अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया। ए भैया भैया, ये किराया तो हुई गवा, मगर रास्ता में खाए पिए का खर्चा, खाने का भी पैसा दूं? खाए पिए में तो पैसा लागी। अरे कभी पैसा गिर पड़ी, उठा कैसे गिरी? अरे क्या हुआ? धोआ बंद करा, गिर गई, चल धोआ बंद करा, चल जाए। अरे पैर दिखा, अरे डॉक्टर बाबू है ना, पैर तो दिखाओ। अरे पैर दिखाओ, हाँ दिखा पैर, पैर दिखाओ। डॉक्टर बाबू बंद करा, रोबोट हो, बंद कर। तो गजब हो गया गोपाल, पगलिया। अरे इसके पैर में तो फ्रैक्चर हो गया है, अब तो ये 1.5-2 महीने तक यहाँ से हिल ही नहीं सकती गोपाल। सजा मत सुनाइए और अब मैं क्या बोलूं गोपाल? दिन को रूढ़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मेरे दिल को कितनी तकलीफ हो रही है गोपाल, मैं कैसे बताऊं मैं किसको सजा दूं गोपाल? अपने दिल को दूं कि अपने दर्द दिल को दूं? आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, दर्द दिल का पता हम देंगे आपको। हम देंगे दर्द दिल का पता। हाँ।
भाई घर में कोई है? कोई नजर नहीं आ रहा। भाई घर में कोई है? अरे यार रामू, देखो बाहर कौन माइकल जैक्सन, मैडोना है, भगोना है, देखो जरा कौन है। लगता है कि भगोना ने आपके एलो पेज में से आपका एड्रेस निकालकर आपसे मिलने चली आई होगी। अरे यार कोई लेके आओ, डांस में जाओ, डांस में। कहिए महाशय, क्या बात है? नमूना है। आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है? बड़े तो हम है ही। हाँ, मेरा एक दोस्त कम मालिक, आप चाहें तो उसे बुजुर्ग मान सकते हैं। आप बड़े ही ना बातूनी है। खैर कोई बात नहीं, जाइए उन्हें बुला ले, जल्दी जाइए, हम यही खड़े हैं, जाइए। श्याम भैया, श्याम भैया, क्या? अरे एक बड़े ही खतरनाक पिताजी अपनी सुंदर कन्या के साथ यहाँ पधारे हैं आपके दरवाजे पर। क्या कह रहे हो? अरे एक बहुत ही खतरनाक पिताजी अपनी एक सुंदर कन्या के साथ आपके द्वार पे पधारे हैं। यार जब पिताजी तो खतरनाक क्यों बोल रहे हैं? पिता जो खतरनाक बोल रहे हैं यार। खतरनाक इसलिए कि वो बड़े पुजारी से, भक्त से लगते हैं, और तुम अपनी खैर चाहते हो ना, तो ये म्यूजिक बंद कर दो और कोई भजन का कैसेट लगाओ। ये बंद किया मैंने। भजन का कैसेट है? मैं ढूंढता हूँ। कहाँ है? हाँ उधर आ रहा है। अच्छा कोई आ रहा है कि नहीं? जाओ यार। प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो। संस्कारी लगता है। आज के जमाने में ऐसे संस्कार वाले बच्चे कहाँ मिलते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? बस आशीर्वाद। आशीर्वाद तो ठीक है, नाम क्या है तुम्हारा? श्याम। श्याम लाल। अच्छा, लाल भी हो और श्याम भी हो। भाई बड़ा सुंदर नाम है इसका। जैसा नाम है वैसे ही गुण भी है। भजन सुन रहा था। अच्छा, भजन सुन रहे थे। किसका भजन सुन रहे थे? भजन किसका सुन रहे थे? ओ मीराबाई का। मीरा। अच्छा, मेरा तो बहुत अच्छा। मीराबाई के भजन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बेटा अब तुम सोच रहे होगे कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंकल मैं सोच ही नहीं रहा। नहीं सोच रहे? मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। नहीं सोच रहे? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ जो आप लोग आए। सचमुच तुम नहीं सोच रहे? नहीं सोच रहा। लेकिन तुम सोचो कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। अरे बहुत अच्छा कि आप लोग आए हैं। बेटा दरअसल बात यह है ना कि हम लोग यहाँ पे ना अनाथ बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए, यानी कि समाज सेवा के लिए आए हैं। अंकल ये तो बहुत अच्छा काम है। ये तो मैं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। हाँ। बताइए मैं एक सेकंड कुछ ठंडा गरम? नहीं, ये लेंगे शायद। नहीं, ठंडा ले लीजिए। नहीं बेटा, ठंडा कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए मैं कितने का चेक दे दूं आपको? अरे बेटा, अरे दान लेने वाला ये थोड़ी पूछता है कि कितना मुझे मिलना चाहिए। मैं समझ गया। अरे राधे चेकबुक लेके आओ। बेटा ऐसा है जी कि आज से 2 दिन बाद ना हमने एक श्रमदान का भी आयोजन किया हुआ है। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहां पर आओ। मैं आऊंगा। मैं श्रमदान में आऊंगा। मैं श्रमदान में। बेटा कब है ये? आज से 2 दिन बाद। मैं परसों श्रमदान के लिए आ रहा हूँ। जरूर आना। और उस श्रमदान में ना हमने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। अच्छा चेक कर दो। मैं चेक दे रहा हूँ। इसमें साइन किया हुआ है। ये लीजिए। नहीं अच्छा रख लो बेटा। कितना नेक है। बहुत अच्छा किया। अच्छा बेटा अब हम चलते हैं। लेकिन श्रमदान में तुम जरूर आना। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आप चलिए। अंकल एक अंकल ये जो आपके साथ है ब्लू दुपट्टा डाले हुए आप जिनके साथ आए ये मतलब उसी टाइप के अनाथ हैं? क्योंकि मैं इनको अपने दिल में अपने घर में जगह दे सकता हूँ। अरे वाह, कितने उच्च विचार है तुम्हारे शुरू से। मगर बेटा ये 1-2 मुलाकात में थोड़ी पता चलेगा कि कौन है। ये तो 2-4 मुलाकातें होंगी तो फिर पता चलेगा कि ये कौन है, क्या है। मगर एक बात तो पक्की है। क्या अंकल? ये अपनी जिंदगी में जी। अपने दिल में उसी इंसान को जगह देंगी जो पक्का समाज सेवी हो। अंकल मैं पक्का समाज सेवी बनूंगा। और परसों में श्रमदान तो कर रहा हूँ। जरूर आना। मैडम श्रमदान के लिए मैं आ रहा हूँ। मैं वहीं से शुरुआत करते करते हैं। अंकल इनका नंबर वगैरह वो 2-4 मुलाकातों के बाद में। भेजिए नंबर कुछ। वो 2-4 मुलाकातों मोबाइल वगैरह बाद में। परसों आ रहा हूँ मैं। अंकल परसों पता नहीं। राधे तुम क्या सुन रहे हो?
बड़ी लगन से काम कर रहे हैं पिताजी। अरे भाई श्रम दान कर रहे हो तो पूरा श्रम करो भाई, सब अच्छे से उठाओ जल्दी जल्दी। हाँ, सब चीज अच्छे से उठा लो। और बेटा तारा, जी तुमने अंदर की सब सफाई करवाई कि नहीं करवाई? लगभग हो ही गई है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया। सब उठा लो और इसको बाहर ले जाके जला डालना, हाँ, ताकि इसका नामो निशान ही खत्म हो जाए। ठीक है ना बेटा? ढंग टड़ंग। अंकल मैं आ गया। ए भाई पकड़ो अंकल रेडी। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। तारा बेटा, अरे भाई इन्हें भी कुछ श्रम दान के लिए बताओ, इनसे भी कुछ मेहनत करवाओ। मुझे बताओ, मुझे काम बताओ। हाँ, अच्छा इन्हें बताओ, मैं जरा अंदर देखता हूँ। बाबू 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 अपनी टोपी देना, देखिए आपके सर पे फिट होती है नहीं। ये फिट होती है, मैं श्रमदान करूंगा आज। श्रमदान फिट है, फिट। मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ, मैं श्रमदान करूंगा। मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, काम बताओ मुझे। अच्छा, ये टोकरी उठाइए, उठाई, ये कचरा इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा किया, और वो मैदान हाँ, वहाँ फेंक कर आइए। हाँ। और फिर यहाँ आकर ये घास काटिए। शुरू हो जाइए। हाँ। श्रमदान करने आए ना आप? हाँ। तो मेहमानों की तरह क्या खड़े हैं? शुरू हो जाइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं श्रमदान के लिए आया हूँ तो मेहमान की तरह क्यों खड़ा हूँ? मुझे डांटो, मुझसे काम लो। क्या काम क्या बताया? कहाँ से चले आते हैं? फिर बता दीजिए। ये टोकरी उठाइए, कचरा वहाँ पर फेंक कर आइए, और फिर यहाँ आकर घास काटिए। अब आया आपकी समझ में? अरे ये टोकरी वहाँ पर फेंकाइए, कचरा। ये टोकरी वहाँ पर कचरा फेंकाइए। हाँ, फेंकाऊंगा। कहाँ से मिल जाते हैं पापा को भी। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, अब घास भी काटूंगा सनम आपकी खातिर। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, मैं तेरे दर पे आया हूँ, ऐ सनम तेरे लिए। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियाँ है कम, बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार। हाय हाथ में लगा। ये जनाब, हाँ। क्या हाल चाल है? कुछ बात बनी या? ये तारा की बच्ची ने किस जन्म का बदला लिया मुझे मालूम नहीं है। ये कोई श्रमदान है जहां मैं झाड़ू छोड़ू तो गमला पकड़ा देती थी, गमला छोड़ा तो झुआ दे देती थी, कहीं कहती वो साफ करो तो कहीं वो साफ करो। पिकारियों में फुलवारियों में पानी डलवाने लगी, मेरी हालत खराब कर दी उसने। मेरी मरी हुई नानी याद आ गई मुझे। तू क्यों हंस रहा है? अरे इब्तिदाए इश्क में हाँ होता है क्या? हाँ, आगे आगे देख होता है क्या। मेरी रक्षा करना, अपनी तारा को मिलने जा रहा हूँ। तारा, मैं तो तुम्हीं से मिलने के लिए आया हूँ और तुम कहीं जा रही हो। मत जाओ, मेरे साथ बैठो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? आपको तो आपके अंकल से काम है ना, चाहिए उनसे मिलिए। लेकिन तारा, अगर तुम जा भी रही हो तो जल्दी आना, जल्दी। आपसे भी हमारा 420 में नहीं आया है। नहीं चाहिए, ठीक है, मैं तब तक बुढ़े से ही बात करता हूँ। हाँ श्रीवास्तव साहब, ये तो मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि आप अपनी पत्नी के साथ हमारी इस संस्था में जुड़े हैं। मैं बड़ा खुश हूँ इससे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, मैं आपसे कल आके जरूर मिलूंगा। कौन भाई? जी हाँ, नहीं कोई ऐसे ही। तो मैं कल आपसे कितने बजे आके मिलूं? 10 बजे? ठीक है, मैं जरूर आऊंगा आपसे मिलने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। अरे बेटा तुम? अच्छा जी, मैं आपसे फिर बाद में बात करता हूँ। अरे बेटा कैसे हो तुम? ठीक है, जीते रहो। अरे ये क्या कर रहे हो? राज कपूर की तरह से हिट रहे? अरे श्यामलाल बना।
अंकल बस मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन कर लूं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और कैसे हो तुम? बस अंकल कुछ बात करनी थी आपसे। बात करनी है? अरे तो इसमें संकोच की क्या बात है? आओ बैठो बैठो बैठो, फिर वही बात। अरे श्यामलाल की तरह से रहो। हाँ बोलो, क्या बात है? अंकल कुछ कहना था आपसे। हाँ हाँ तो कहो ना। मतलब कहना चाहता हूँ। अरे तो कहो ना। अरे इतनी घबराहट क्यों है तुम्हें? क्यों घबरा रहे हो? साफ साफ कहो, यहाँ तो और कोई है भी नहीं। अंकल उस दिन आपने देखा मैंने कितनी मेहनत से श्रमदान किया। हाँ तुमने बड़ी मेहनत से श्रमदान किया। एकदम पक्का समाज सेवी लगा था मैं। पक्के समाज सेवी हो भाई। अंकल मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसी वजह से तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं तुम्हारा सत्कार करूँ भाई समाज में। अंकल सत्कार होता रहेगा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। समाज सेवी तो हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, बड़ी खुशी की बात है। अरे तुमने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, मेरे मुंह की बात कह दी तुमने। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। बुलाइए। अरे बेटी तारा, तारा नहीं सितारा, बेटी सितारा, सितारा, अरे भाई बाहर आओ बेटी, और हमारे पास आओ, इनसे मिलो। ये हैं श्यामलाल जी, और बेटा श्यामलाल ये है मेरी बेटी सितारा। बेटा चांद जैसे दुखड़े पे बिंदिया सितारा। अरे बेटा इधर इधर, रोने की बात नहीं है बेटा, नहीं, ये शादी की बात हो रही है तुम्हारे। अच्छा बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बेटी से शादी की बात कर, आप कुछ मत बताओ। तुमने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया बेटा। तुम्हें नहीं मालूम है बेटा? नहीं मालूम है। हाँ नहीं मालूम है। अरे मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कहां कहां नहीं भटका, अरे हिंदुस्तान के हर कोने में गया, हर शहर में गया। फिर मैं मिला। छोड़ो उन बातों को। हाँ बेटा, फिर इसकी किस्मत अच्छी कि तुम मिल गए। कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी लग रही है, राधा किशन की जोड़ी लग रही है। बेटा एक बाप के नाते आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। बेटा देखो कल जो है ना ईद का मुबारक मौका है। अच्छा। और उस ईद के मुबारक मौके पे मैंने काफी दोस्तों को बुलाया है। अच्छा। और अपने उन दोस्तों के बीच में कल मैं तुम्हारा अपने दोस्तों से परिचय करवाऊंगा, अपने होने वाले दामाद का। मुबारक हो। अरे भाई आपको भी। क्या बात है, कहते हैं ना शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो पछता है। इधर इधर बेटा, लेकिन इधर शादी इधर है। तुमसे भी बात करेंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मुझे खाना भी पड़ेगा और पछताना भी पड़ेगा। जीजा जी। जी बोलो। हो जाए कुछ फड़कता हुआ, हो जाए कुछ फड़कता हुआ, चाहे मैं रह जाऊं तड़पता हुआ। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। ये आज का दिन आए क्यों मेरी लाइफ में? अभी आएगा मुर्गा, कभी श्रमदान, कभी 1 लाख रुपए का चेक, कभी कुछ, कभी धर्मेंद्र, कभी राज कपूर। उफ, बोलो हरा 420। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। मैं रहा आपका बलि का बकरा। कुछ कहा आपने? कहने सुनने को बाकी क्या रहा, दिल के अरमान सुन रह गए। अंकल कहाँ हैं? अंदर है। वैसे ईद मुबारक हो। देखो ईद के मौके पे लोग सारे गिले शिकवे भुला के एक दूसरे के गले मिल जाते हैं, और मेरा तो आपसे न गिला था न शिकवा था, फिर ये सजा क्यों? What सजा? उन्हीं मजा। जाइए अंदर, सब तैयारी हो चुकी है। हाँ जाइए अंदर, सारी तैयारी हो चुकी है। जाइए जनाब। सब लोग अंदर है जी। मुबारक हो पंडित जी, मुबारक हो। आइए तशरीफ रखिए। तो मियाँ मैं कह रहा था कि यूं मसला हल हुआ, ये सब ऊपर वाले का करम है पंडित जी। सब ऊपर वाले का करम है। अरे श्यामलाल आवा बेटा, बैठो बेटा। हजरतान यही है मेरे दामाद। दामाद बहुत बढ़िया ढूंढे हैं। शुक्रिया। ऊपर वाले ने बहुत
चुन के भेजा है दामाद को पंडित बस जी सब आपके लिए। नसीब की बात है, नसीब बात की। नसीब की बात है। अरे बेटा, तुम्हें तो मुझे मुबारकबाद देना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। अरे जब मैंने तुमसे अपनी बेटी सितारा की शादी की बात कही तो तुम उससे शादी करने के लिए हाँ कर दिए। हालांकि तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, लेकिन फिर भी तुम अपने वादे से डिगे नहीं, तुम अपने वादे से मुकरे नहीं बेटा। वाह वाह बेटा वाह, तुम धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया है कि आज इस ईद के मुबारक मौके पे मैं अपनी बेटी तारा की शादी तुमसे करूंगा। तारा, हाँ बेटा, ये ले, और आज से मेरे समाज सेवा का जिम्मा इसके सर पे डाल दे। तारा, एक बात बोलूं, तुमने तो मुझे दिन में तारे दिखा दिए थे। अच्छा, अब उतना झूठी समाज सेवा का भूत रहा है सिर बिल्कुल बिल्कुल। फिर कभी झूठ मत बोलना। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। थैंक गॉड। झूठ बोले मुझे मालूम है, झूठ बोले कौवा काटे, सारे कौवे से डरियो। तू मैके जब जब जइयो तो जल्दी जल्दी अइयो, तू मैके जब जब जइयो तो जल्दी जल्दी अइयो। शुक्र है। अरे जागो मोहन प्यारे, जागो भोर भई, भोर भई, भोर। अबे रूम पार्टनर, देख तेरे लिए तेरा दोस्त आसाम की हरी पत्ती वाली चाय गर्मा गर्म बनाकर तेरे सामने हाजिर है, वो भी अपने नूरानी चेहरे के साथ। पी ले। क्या यार सूरज, तू रोज ही अपनी मनोज सूरज मनोज आवाज सुना सुना कर मेरी नींद खराब करता है। अरे यार थोड़ी देर यार, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। अबे एक तो मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेके आया और तू मुझे कोस रहा है, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहता है यार। अरे यार कोई काम धंधा तो है नहीं यार, समझ में नहीं आया। वाला होगा, नहीं, दूध वाला नहीं होगा, दूध वाला नहीं होगा, पेपर वाला होगा, जाना यार। पेपर वाला नहीं होगा, मकान मालिक होगा, किराया लेने आया होगा। ढूंढ ले कोई अच्छा बहाना, ढूंढ ले। है नहीं, अरे बहाना ढूंढ ले अच्छा बेस्ट बहाना। बिस्तर पे तो मैं पा ही हूँ। अच्छा उसको जाके बोल दे मेरी बहुत तबीयत खराब है। हाँ? बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला है सारा दिन आराम करना। अरे बहुत कपी छूट रही है। बोल दे उसको यार, अगर जान बचेगी तो पैसे भी दे दूंगा, ठीक है? जा। मैं ये सोच रहा हूँ, तेरी तो जान बच गई, मेरी जान का क्या होगा? दूध वाला ही होगा, पेपर वाला होगा, मकान मालिक ना हो। हाँ भाई साहब, क्या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? शादी हो जाएगी तो बच्चा भी हो जाएगा। भाई साहब, एक मुझे भाई साहब मत बोलिए, बहुत ओल्ड फैशन है। क्या कह रही थी? मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके घर में 5 साल की उम्र तक का बच्चा हो तो उसे पल्स पोलियो की ड्रॉप जरूर दीजिएगा। अगली गली में 2 दिन बाद कैंप लगने वाला है। ये कहाँ लगने वाला है? किस गली, किस नुक्कड़ पे, जहाँ मैं आके आपको मिल सकूं? अजीब सरफिरे किस्म के आदमी हैं आप। अरे हर गली हर मोड़ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। आपको पढ़ना तो आता ही होगा। और मुझे लिखना भी आता है। अपने दिल पे आपका नाम लिखूंगा। ये गुड नेम प्लीज। नाम, अरे सुनिए, मकान मालिक आया है तो ये सूरज का बच्चा इतनी देर से बातें किससे कर रहा है? अरे नाम तो बताते जाइए। मैं आऊंगा हर गली हर नुक्कड़ से आती है ये सदा, सूरज न जाने तेरे भाग्य में क्या है बदा। मैं गया था कि मकान मालिक होगा, मैं था बहुत खौफजदा। अरे मोहन 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 चले चले। अरे यार क्या यार, सूरज में मेरा शायर बन गया था। कौन था, किसके नाम पूछा गया था? अरे था नहीं, थी एक खूबसूरत लड़की। लड़की यार, कड़की में लड़की की बात मत कर यार। आप एक कभी करेगा तो चलेगा, लड़की तो लड़की यार। देख, लड़की आएगी तो कड़की जाएगी। हाँ, मेरे दिमाग में मास्टर माइंड आइडिया है। अच्छा वो क्या है? मैं बोलता हूँ ना, बोलता हूँ। हाँ बोलता हूँ ना, लड़ा
आगे और कितने बच्चे हैं? हाँ अच्छा ठीक है। हेलो 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 बैठिए बैठिए। डॉक्टर साहब ये वही सेंटर है जहाँ पोलियो की दवा पिलाई जानी है? बिल्कुल वही सेंटर है। कहाँ आपका बच्चा? नहीं बच्चा तो आ जाएगा, मैं सोचा कुछ जानकारी ले लूं चल के। जानकारी? किस बात की जानकारी? यही भाई आप शहर टीवी पोस्टर पूरे शहर में घूम जाइए, जानकारी जानकारी है भाई। ये WHO की मुहिम है। इधर इधर देखिए, मैं इधर बात कर रहा हूँ आपसे। WHO की मुहिम है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे को ये जो पोलियो की दवा है ये पिलाई जानी चाहिए, ठीक है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो पोलियो के रोग से ग्रसित ना हो। समझ गए आप मेरी बात? अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये सोच रहा था, हाँ? ये अगर 5 के पहले 2 लगा दें तो 25 साल के लड़के के लिए कोई दवा है जो पिलाई जानी? बहुत मजाकिया किस्म के इंसान लगते हो। डॉक्टर साहब अगर मजाक संयोजन सब आपके साथ ही करना चाहता हूँ। अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब। भाई मुझे भाई से मत बोलिए, चलिए यहाँ से ले जाओ। एक से बात कर रहा को हूँ। परेशान मत कीजिए। बात आप जाइए। आप जैसे फालतू लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। अरे मैं फालतू नहीं हूँ, मैं तो इनका हमेशा के लिए पालतू होना चाहता हूँ। अरे वो पोस्टर पे क्या लिखा है? पोस्टर पे लिखा है 2 बूंद जिंदगी के, और मुझे पीने पड़ रहे हैं 2 बूंद शर्मिंदगी के। देखिए भाई साहब, आप हमारा वक्त बर्बाद ना करें। अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो उन्हें ड्रॉप्स पे लाइए और चलते बने यहाँ से। बच्चा बच्चा बच्चा, आपको तो सिर्फ बच्चा चाहिए। और ये जो अच्छा खड़ा है, ये जो सच्चा खड़ा है, मैं बच्चा नहीं हूँ तो क्या हो? सच्चा हूँ। ये सीधे पागल खाने से भाग के आया है। चलो मैं तुम्हें अभी ठिकाने लगाता हूँ। मोनी मैडम आप रुकिए, मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। ओह, तो आपका नाम मोनी है? मोनी जी, मैं सूरज। कभी अकेले में सोचिएगा, हम आपके दिल में रहते हैं। हम आपके हैं कौन? मत लगा कोनी, यही है मेरी सोनी। सोनी, मोनी, मैं आऊंगा। कहाँ से आ जाते हैं। यार सूरज तू मुझे माफ कर दे यार, मैं तेरी इन उल्टी सीधी हरकतों में नहीं शामिल होने वाला। यार तू इतना डरपोक है, मुझे पता नहीं था यार। तुझे अपना दोस्त कहते हुए शर्म आती है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुझसे मेरे साथ चलो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे क्या संभाल लेगा तू, बड़ा शेर बनता फिरता है। भूल गया वो पुरानी बात? मेरी कितनी पिटाई हुई थी तेरे चक्कर में यार। जब भी मैं वाकयात करता हूँ मेरी कमर दर्द करने लगती है। इतिहास से सीख, पूर्वजों को याद कर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। याद है पानीपत की लड़ाई 3 बार हुई, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई। तो यार संघर्ष में मेरे साथ तो आ। अरे यार तू अब हिस्ट्री की क्लास मत लगा, तू मुझे मुर्गा बना के ही रहेगा लगता है। पापा जी मैं तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा। पापा जी उधर चले, उधर 2 बूंद जिंदगी की पीने। अरे भाई कहीं से 2 बूंद जहर की मिल जाती तो तुझे पिला देता, सब खत्म हो जाता। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो इतना छोटा सा गिर जाएगा पानी में, संभाल अपने आप को। छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हूँ। आप कितने बड़े हो? आप तो मोहन हो। मोहन जी लाज रखे ना, मोहन जी लाज रखे। अरे जब वहां पहुंचकर हम दोनों की पोल खुल जाएगी ना, न तो लाज बचेगी हमारी, न किसी लॉज में जगह रहेगी सिर छुपाने की। अरे डॉक्टर साहब हम लोग आ गए हैं, जरा एंट्री करिए हमारा। बदमाशी नहीं करना। नहीं जाने दीजिए बच्चा। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। मोहनलाल। ये बच्चे का नाम क्या है? सूरज लाल। अरे मुझे मालूम है सूरज लाल ही होता है। अरे लाल हमारा टाइटल है डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, लाल हो या पीला मुझे क्या। अभी का बच्चे? अरे डॉक्टर साहब नहीं हमारे
मेरा कहने का मतलब है कि 5 साल का बच्चा लगता नहीं है, थोड़ा बड़ा लगता है ये। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। ये लेट इश्यू है ना, बड़ा लाड़ प्यार से पाला है, बहुत लाड़ प्यार से पाला है इसको, इसीलिए जरा खाते पीते घर का लगता है। पहले कोशिश करनी चाहिए मोहिनी, इन्हें भी पोलियो के ड्रॉप पिला दो। ओके, मैं अभी आता हूँ। हाँ, मुझे भी पिला दो, 2 बूंद जिंदगी के पिला दो, पिला दो, पिलाओ। हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम्हें जरूर पिलाऊंगी मैं। दवाई थोड़ी सी कड़वी है और तुम्हें सिर्फ भारी डोज लेनी पड़ेगी। चलेगा। सुनो बॉय, इन्हें अंदर ले जाओ और उनकी स्पेशल डोज तैयार करो जरा। ये स्पेशल डोज का क्या चक्कर है? ये बड़ा सिंपल सिस्टम होता है पोलियो डोज का। भाई साहब, मैं समझाती हूँ आपको। सिंपल लोगों के लिए सिंपल सिस्टम और स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल सिस्टम। मुझे वो बहुत अच्छे से पिला देना 2 बूंद वो जिंदगी के। चलो बॉय ने अंदर ले चलो। अब मुझे अच्छे, आप भी चलो। चलता हूँ मैं। नहीं बेटा, तुम पापा को यही रहने दो। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार से ट्रीट करूंगी। चलो मेरे मामे ना अच्छे से ट्रीट करना। चलो 2 बूंद जिंदगी के। देखो बेटा, जब ये दवाई तुम्हारे शरीर के अंदर पूरी तरीके से घुस जाएगी, तब तुम जिंदगी भर के लिए बीमार हो जाओगे। अरे प्लीज ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्या हुआ बेटा, ज्यादा डोज पिला दी क्या? आइए पापा जी, आप भी आइए, आपके लिए भी मैं एक दोस्त तैयार करती हूँ। मोहिनी, समझने की कोशिश करो, मैं सूरज हूँ, ये मेरा दोस्त मोहन। उस दिन तो मेरे घर आई थी ना भाई। ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मिस्टर सूरज, मैं आपको बहुत पहले ही पहचान गई थी। अब आप 2 बूंद जिंदगी की पीना चाहते हैं तो कुछ दिन और जीना चाहते हैं? मैं तो जीना चाहता हूँ, मरता हूँ तो सिर्फ तुम पर। ये पूरा नाटक मैंने ही रचा है अपने करीब लाने के लिए तुम्हें। सुनो, 2 बूंद जिंदगी की पिला दीजिए, जीवन विष के फूल खिला दीजिए। तो यहाँ है ये दोनों कमबख्त, सुबह से वहां घर में ताला लटका कर गुम है और यहाँ शायरी हो रही है। मैडम, मुझे मेरा किराया दिलवा दीजिए। मैडम, मुझे मेरा किराया दिलवा दीजिए, और नहीं तो इन दोनों को पुलिस के हवाले करा दीजिए। तलाश है एक स्मार्ट महिला जो सास की बकबक, बच्चों की मारपीट और पति के गर्लफ्रेंड को झेलने की शक्ति रखती हो। ब्यूटी पार्लर जाने और अपने बॉयफ्रेंड को घर पर लाने की विशेष छूट दी जाएगी। राम राम राम, शिव शिव शिव, घोर कलयुग आ गया। पापा, आप ये मैट्रिमोनियल क्यों पढ़ते हो? इसमें तो बिना सर पैर के लड़कों के प्रपोजल्स रहते हैं। मेरा दूल्हा मेला सपनों का राजकुमार तो घोड़े पे बैठ के आएगा। टक 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 टक। घोड़े पे बैठ के आएगा, बेवकूफ। क्यों पापा, घोड़े पे आने में कोई खराबी है क्या? बहुत खराबी है, मैं उसे खिलाऊंगा क्या? क्यों? हॉर्स राइडिंग से भूख ज्यादा लगती है। मेरा दूल्हा बहुत सारा खाना खा जाएगा, आपसे भी ज्यादा। अरे ना समझना मुराद, अरे वो गधा मुझसे ज्यादा क्या खाएगा? मुझे तो चिंता है उसके घोड़े के राशन की। उसे घास कहाँ से खिलाऊंगा? क्यों? अपने आसपास में कोई घोड़ी नहीं है उसे घास डालने के लिए? देख देख कौन गधा आया। अरे घोड़ा, अरे देख तो कौन आया। मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार। पापा, वो आ गया, मेरा दूल्हा आ गया। रश्य में तो हम तुम्हारे पति होते हैं, नाम है शहंशाह।
चलो चलो चलो। पापा, मेरा दूल्हा आ गया। ओहो, तो तुम आ ही गए। जी, कहाँ है तुम्हारा घोड़ा? हमारा घोड़ा आपके दाहिनी तरफ, वो केतक। केतक घोड़ा? अबे ना माकूल, तुझे घोड़े और गधे में फर्क समझ में नहीं आता? अगर फर्क मालूम होता तो मैं यहाँ क्यों आता? क्या कहा? नहीं, पापा जी, इनके पापा, मतलब मेरे पापा, वालिद, डैडी, मेरे डैडी, गलती हो गई, माफ कीजिए डैडी। वैसे ये बहुत खानदानी घोड़ा है, आपने चेतक का नाम सुना होगा। ये बस चेतक के खानदान का, चेतक की अगली पीढ़ी की अगली पीढ़ी की अगली का है ये। इसीलिए इतना अगली है क्या? क्या बोली तुम? तुम्हारा नाम क्या है? रूपसी। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से तुम्हारे नाम और तुम्हारे रूप में फर्क है, उसी तरह का फर्क यहाँ है। एक्चुअली ये क्या है कि है तो चेतक के खानदान का, लेकिन क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में बॉर्न एंड बॉटअप हुआ, इसलिए इसकी नस्ल थोड़ी डैमेज होती गई। पहले तो ये घोड़े से बना खच्चर, आजकल धीरे धीरे गधा होता जा रहा है। अबे गधे, जी, तू मुझे बेवकूफ बनाता है? तुझसे कह रहा हूं, मुझे बेवकूफ बनाता है? ओ पिताजी, हाँ? माशाल्लाह, जो बना बनाया हो उसे भला कोई क्या बना सकता है। रूपसी, इसे बाहर का रास्ता दिखा। पिताजी, बाहर का रास्ता देखते हुए तो मैं अंदर आया हूं। अब जरा आप इनसे ये कहिए कि मुझे अंदर का रास्ता दिखाएं। हाँ। रूपसी, एक बात बताओ, तुम्हें देखने के लिए मुझसे पहले और कितने बदनसीब, मेरा मतलब है खुश नसीब आए थे? बताओ। हाँ बताओ, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मुझसे पहले कितने आए थे। मेरा काउंटडाउन नंबर क्या है, हिट है या मिस है? बताओ। पहले तुम अपना नाम बताओ। कान्हा। कान्हा? कान्हा नहीं तो? भैंगी, बहरी। कान्हा मतलब कृष्णा वाला, मुरली वाला मेरे काले कृष्णा। अरे काले मतलब काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, चढ़े न दूजो रंग। अच्छा मेरी किशन कन्हैया, मैं तुम्हारी राधा हूँ, ठीक है, रुक्मणी हूँ, बहुत अच्छा, सत्यभामा हूँ, आहा। या 1008 में से एक हूँ? तुम 1009 हो रुपए, तो तुम 1011 हो काले कृष्णा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब 1011 में तो 1010? क्या मुझसे पहले तुम्हारे लाइन में लग चुके हैं? कृष्णा, ये कलयुग है। कलयुग है? अब कृष्ण नहीं, राधा रासलीला रचाएगी। अगर रुपए राधा रास नचाएगी तो पब्लिक बोर हो जाएगी, और ये क्लाइमेक्स देखकर पब्लिक शोर मचाएगी। केतक, उधर गधी है, सुन लिया? केतक, वाह केतक वाह। तू आते आते बहुत थक गया ना? ले घास खा, घास।
घास खा ले, घास खा ले। केतक, तेरा पेट कैसे बहुत बड़ा हो गया? अच्छा है, तेरे को यहाँ का हवा पानी बहुत सूट कर रहा है। हाँ? केतक, एक बात बता, इस घर का मैं दामाद बन पाऊंगा क्या? एक बार मेरी और रूपसी की शादी हो जाए, फिर इस बंगले में ऐश करेंगे, ऐश। रूपसी तो बहुत अच्छी लड़की है, वो तो तैयार हो गई, मान भी जाएगी, पर उसका बाप बूढ़ा खूसट मोटू, वो सख्त लगता है। एक बार शादी हो जाए, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अच्छा केतक, तू मेरी इस खुशी से जल रहा है। अरे चिंता मत कर, मैं एक बार सेटल हो जाऊं ना, तेरे लिए अच्छी गधी ढूंढ दूंगा कि तेरा एक कपल, मेरा एक कपल, हम चारों लोग इस बंगले में ऐश करेंगे। बोल ए केतक, बोल, नहीं तो मैं कान खींचता हूँ, कान, तेरे कान खींचता हूँ। केतक, कान खींचता हूँ। मैं कहाँ हूँ? यार बेटा, मैं कहाँ हूँ? हाँ इधर देख, इधर देख, नमस्ते। इधर देख। कैसे? मैं यहाँ कैसे? अबे बजर बट्टू, पिताजी, एक तो मेरी नींद खराब की, नहीं, और ऊपर से मुझे बूढ़ा खूसट कर रहा है, नहीं, और नहीं तो मेरे कान खींचने चला था। पिताजी मेरी गलती नहीं, माँ कसम मेरी गलती नहीं, कान चोटी मेरी गलती नहीं है। एक्चुअली पिताजी मुझे नींद में चलने की आदत है, बीमारी है, बीमारी। नींद में चलने की आदत बीमारी है मुझे बेटा। वो गत बनाऊंगा कि तू दिन में भी चलना भूल जाएगा, समझा? नहीं पिताजी, चल अरे कहाँ से मैं उठ के चला गया, कहाँ से चलने लगा, नींद की बीमारी, ये सब मुझे ही होनी थी। दुश्मन न करे ससुर ने जो काम किया है, कान उमेट के क्या इनाम दिया है। बेटा कान्हा, तेरी गोटी तो फिट हो गई है, रूपसी को भी पूरा मैंने जमा लिया है। थोड़ा इसका खूसट बाप, इसको देखता हूं मैं, देखता हूं इसको। रूपसी, ओ बेटी रूपसी, नमस्ते। तू यहाँ क्या कर रहा है? बस इधर। रात की बात भूल गया क्या? नहीं, याद है याद है ना? याद है। अरे बेटा, तो तेरा केतक जो है ना, वो तेरे इंतजार में दुबला हो रहा है। जाओ उसे चारा खिलाओ। चारा ही तो डाल रहा हूँ पिताजी। किस सोच में पड़ गए बेटा? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, सोच के मैं सोच रहा था आपसे बोलूं, बहुत सोचा कि आपसे कब बोलूं, और आपके बारे में बहुत ऐसे मन में मेरे होता था कि मैं आपको बोलूं, तो वही सोच रहा था। और देखिए आपने मुझे पकड़ लिया, तो मैं सोच रहा हूँ बोलूं। अंकल, आप कितने गुणवान हैं, आप गुणों की खान है, मीठे ऐसे जैसे बनारसी पान है, वो बात अलग है, ऊंची दुकान फीके पकवान है। मैं सब समझ रहा हूँ बेटा, तुम मेरी क्यों इतनी तारीफ कर रहे हो? ससुर जी, जब आप समझ ही रहे हैं तो अपने होने वाले दामाद से पंगा क्यों ले रहे हैं? पंगा नहीं ले रहा हूँ बेटा, ठोक के बजा के देख रहा हूँ। जोर से ठोक रहे हैं। हाँ, आओ अब फाइनल जवाब दो हमको। पूछिए। रूपसी से शादी करोगे या नहीं? तैयार हूँ, मैं करने को तैयार हूँ। रूपसी, पापा बुला रहे हैं। रूपसी,
क्या है पापा? बेटी देख, आज मैं तेरा हाथ इस नाचीज के हाथ में देता हूँ। ये कौन सी चीज है पापा? चीज नहीं बेटा, नाचीज है। नाचीज है। अब नाचो बेटा जिंदगी भर चक्कर घिन्नी बनकर। नाचो। हाँ नाचो। ना धिन धिन ना ता धिन धिन ना धिन धिन ना ता धिन धिन तक 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 ना धिन धिन ना धिन धिन ना तक 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 तक। कौन है? कौन है बे? हैं? पहले बाहर जाके गाड़ी से सामान लेके आओ। ओके समझे? ओके। और सामान को मेरे बेडरूम में रखो। ओह, फिर देखता हूँ कौन है बे। ये तुम्हारे पापा को पूरा ऑर्डर की तरह बोल रहा है। समझ में आ रही बात मेरे? ये मैं फंसा हूँ कोई चीटिंग में, कोई साजिश के अंदर मैं इस वक्त अंदर हो चुका हूँ। ये चश्मे वाला यही इस बंगले का मालिक है और तुम रामदीन नौकर। नौकर और हम दोनों नौकर के बेटी दामाद। बेटी दामाद नौकर के। हाँ बेटा, अब नौकर बन के खटो गधे की तरह जिंदगी भर। यही एग्रीमेंट है मेरा मालिक के साथ, पीढ़ी दर पीढ़ी। नौकर। पापा आप मेरे काना को नर्वस मत कीजिए ना। मैं नर्वस हो ही नहीं रहा, मैं नहीं हो रहा नर्वस नहीं हो रहा। मैं काना हो ही नहीं, मैं काना नहीं हूँ, मैं काना नहीं हूँ। मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं जा कहाँ रहा है? जाने दो। हाँ जाने दो। जाने कैसे? जाने दो।